सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको एक बार पुनः नमस्कार है। बंधु, आप लोग के पास न्यूज़ तो पहुंच ही गया होगा कि 22/11/2025 को जो 3 लेटर निकला था 4206, 4207, 4208, तो 4206 और 7 पर आपको याद दिला दूं, चूँकि 26 तारीख को नवंबर में मेरे यहाँ जनेऊ हो रहा था, उसी दरमियान मैंने आकर के वीडियो डाला था और आपको सुझाव दिया था कि तुरंत आप लोग कोर्ट पकड़िए, चैलेंज कीजिए। 4206 वरीयता से संबंधित था, 4207 विशिष्ट को प्रमोशन से संबंधित लेटर था। हालांकि जानकारों की कमी नहीं है, एक से एक विद्वान है। आपके किसी बंधु ने कल होकर करके मेरे बातों का खंडन किया था, बहुत खराब लगा था। हालांकि वे ही लोग कोर्ट में गए और एक खजौली से प्रदीप जी गए और दोनों में शुभ समाचार मिल रहा है। मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि बंधु, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपके सामने आता हूँ, मेरा उद्देश्य चंदा वसूल लेना, संघ संगठन बना लेना और नेता बनना नहीं है। इसके बाद भी मेरे बातों को लोग खंडन करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मैं इसमें इसलिए लगा हूँ, चूँकि लग गया हूँ तो इसको परिणाम तक पहुँचा करके इस लड़ाई को दम लूँगा। बस इसीलिए अपनी प्रतिष्ठा से खेल करके भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद जिसको नेता बनना होगा, चंदा वसूलना होगा, संगठन बनाना होगा, अपना बनाते रहेगा। हमारे पास उतना समय नहीं है और नेतागिरी में जितना ताल मुकाम है वो मेरे बर्दाश्त का चीज़ नहीं है। मैं उतना बर्दाश्त नहीं करता हूँ। चूँकि जी हुजूरी करने का शौक़ मुझे नहीं है और जी हुजूरी करने का मैंने आज तक इल्म सीखा ही नहीं। अपने इल्म पर खुद भरोसा रखता हूँ। ये बात मैं बहुत कष्ट से कह रहा हूँ। आगे मूल बात पर आते हैं। 4206 आपके किसी साथी ने किया था, उस पर कुछ समाचार मिला है। हालांकि उस चीज़ को मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे तक समाचार पहुँचा है। और भी उस पर कई केस हैं, 4206 पर लोग लगे हुए हैं। हमारे तरैया से अभी 10 दिन पहले लोग उस पर जाकर के केस किए हुए हैं, लेकिन तब तक 4206 पर शिक्षा विभाग से हलफनामा दायर करने का संभवतः 4 सप्ताह का समय मिला है और उस 4206 पर स्टे लग गया है, उस पर रोक लग गया है। नियम नियम है, नियम को तोड़ कर करके कोई नहीं चल सकता है संविधान के आगे। रही बात प्रदीप जी खजौली वाले 4207 नगर प्राथमिक शिक्षक संघ आपके जो हैं पुराने वाले, वह संगठन के तरफ से किया गया था। उस 4207 को सिरे से कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन देने की बात हुई थी। जब 2023 नियमावली में प्रमोशन का कोई चर्चा है ये नहीं है और प्रमोशन का चर्चा भी है तो नियुक्ति तिथि से 8 वर्ष के बाद है। ये जो लबर चिट्ठी निकल रहा था नियोजित शिक्षकों को भरमाने के लिए, कल भी जो लेटर निकला हुआ है 4207 के आधार पर, ये सब छलावा है आपके साथ। अब भी आपको समझना चाहिए कि शिक्षा विभाग आपके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है। डेली अलड़ बलड़ पत्र निकाल करके आपको जो भरमा रहा है, ये ठीक काली पूजा के दिन खस्सी के गर्दन में अंकुरी चन्ना और पूरी बांध कर करके उसके जबे करने का जो रिवाज है हम देखते हैं हमारे यहाँ है।
हमको वही दृश्य नज़र आता है। और सक्षमता का फॉर्म 24 तक भरने का डेट बढ़ाने का कारण क्या है? उसको लग रहा है विभाग को कि डेट बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ लालची जो है लपिटाएगा, इसी आशा में। लेकिन तब तक इस बीच में एक आध न्यूज हम आपको और दे देना चाहते हैं कि आपको जानकारी होगा, EPFO पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 4 महीना में EPFO में योगदान की तिथि से कटौती सुनिश्चित करने का आदेश हुआ है। एक तरफ सरकार के माथे पर वो चढ़ा हुआ है और इसके बाद आप लोगों का लेटर पहुंच रहा है EPFO ऑफिस में, वो प्रेशर पड़ा हुआ है, विभाग अलबला गया है एकदम। इसको 4 महीना में आपकी जो कटौती 1/9/2020 से की गई है, ये खींच के ले चलना पड़ेगा पीछे। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साथ 15 से, जी नहीं, उससे पहले भी ले चलना पड़ेगा, EPF की कटौती करना पड़ेगा। चूँकि EPF में वेतनमान का ज़रूरत नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र में भी EPF का प्रावधान है, तो सरकार को वहाँ से चलना पड़ेगा। सरकार जो गेम खेली थी कि ये दिखा दी थी कि 1/9/2020 योगदान तिथि दिखा करके गेम खेल गई थी, अभी तक वो नहीं चलने वाला है। अगला, आपको ये भी पता होगा कि ब्रजवासी जी के केस में ग्रेच्युटी में केस जीते थे, इसके बाद अवमानना का केस था सोमवार के दिन, उसमें भी शिक्षा विभाग का वकील डेट ले करके 3-5 कर करके भाग फिर रहा है। वहाँ समझ रहा है कि यहाँ भी मेरा गर्दन फंसने जा रहा है। इसके बाद मैं बार बार ये दावा करता था और मैं कहता था, आप लोग देखिएगा कि 2020 के चुनाव के समय नियोजित शिक्षकों के द्वारा गैदरिंग करने के कारण ही श्रीमान के पाठक को ला गया था और नियोजित शिक्षकों को छटनी करने का उद्देश्य बनाया गया था। इसी के चलते विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। मैं बार बार कहते आया हूँ, 1 साल से ये बात कह रहा हूँ। चूँकि डायरेक्ट छटनी कर देना के पाठक के बस की चीज़ नहीं था, तो वे दिमाग लगाए और 2-3 पेज फंसा के गए हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको जानकारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक राज्य से ये ब्यौरा मांगा है कि 1/4/2010 संभवतः डेट यही है, उसके बाद के नियुक्त योगदान करने वाले वैसे शिक्षक जो TET उत्तीर्ण नहीं है, उनकी सूची 16 तक उपलब्ध कराने का आदेश आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको याद होना चाहिए कि नियोजित शिक्षक उस दायरे में नहीं आएंगे। मैं बार बार कहते आया हूँ, चूँकि नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उस समय बिहार सरकार हलफनामा दायर कर चुकी है कि ये लोग 60 साल के लिए 2006 से बहाल हैं और ये रेगुलर हो चुके हैं। ये एडहक पर टेम्परोरी नहीं है, ये अब शिक्षा मित्र नहीं रहे, ये अस्थाई हो चुके हैं। तो अपर हंटर नहीं चला था। वहीं यूपी में शिक्षा मित्रों पर हंटर चल गया था, मध्य प्रदेश में चल गया था। अब बताइए कि किसी भी एंगल से सक्षमता और टेट समान नहीं है, टेट का स्थान सक्षमता नहीं ले सकता है। अब बताइए कि इस दायरे में
विशिष्ट शिक्षकों के करियर से खिलवाड़ विभाग किया है कि नहीं? छोड़ेगा? ये लोग को 2 साल का समय देगा, जो टेट पास करेगा करेगा, नहीं जो पास करेगा उनको यूपी वाला हाल करके दिखाएगा। ये पिछले फरवरी मार्च से ही मैं कहते आया हूँ, इस पर मेरा कई वीडियो है। तब लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने बोला था कि समय आने दीजिए, आप लोग फंसिएगा। और जो लोग टेट पास हैं वे इस रौंदाई से बच भी जाते हैं, तो आने वाले समय में विभाग इतना न अलड़ बलड़ खेला करके गया है कि ये लोग आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं करने के जुर्म में इन विशिष्ट शिक्षकों के करियर को बर्बाद करेंगे। ये भी देखने को बाकी रह गया है, आज न कल ये भी सामने आएगा। बहुत से लोग इसका पिछले वीडियो में मेरा विरोध किए थे, लेकिन टेट का मैटर आ रहा है। और कुछ मेरे पास खबर आ रहा है, मोतिहारी के एक शिक्षक कल फ़ोन किए थे कि एक विशिष्ट शिक्षक बोल रहा है कि आप विशिष्ट बन जाइए, नहीं तो आप लोग को टेट पास करना पड़ेगा। अरे क्या क्या लोग दिमाग रखे हैं, नियोजित को टेट पास करना पड़ेगा कि विशिष्ट को टेट पास करना पड़ेगा? आपकी नियुक्ति 1/4/2010 के बाद की है। आप 1/1/25 को योगदान किए हैं, आप 1/1/3 को योगदान किए हैं। क्या कर लेगी शिक्षा विभाग, क्या कर लेगी सरकार? आपको बचा लेगी? ये रिपोर्ट कर देगी कि नहीं हमारे विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो 1/1/25 और 1/3/25 को योगदान नहीं किए हैं? चूँकि एनपीएस में जो ही आपको कह रहे थे कि एनपीएस मिल गया, एनपीएस मिल गया, अरे भैया एनपीएस गला का फांस आपको बनेगा, आप देखते चलिएगा। ये तो एनपीएस बिहार स्टेट का नहीं ना है, एनपीएस सेंट्रल का चीज़ है। और ये लोग उस दिन दर्ज करा करके एचआरएमएस पर योगदान तिथि 1/1/25 और 1/3/25 को दर्ज करा चुके हैं। केंद्र में चला गया है ये मैटर कि इनकी योगदान है। जो ही कंप्यूटर पर डालेगा वहीं आपको छांट करके बाहर कर देगा आपका लिस्ट की नॉन टेट में ये हैं। कैसे बचा लेगा शिक्षा विभाग? आपको दूल्हा बना के रखा है और डेली अलड़ बलड़ चिट्ठी निकाल रहा है लोग। आपको भरमाने के लिए ये हो रहा है, सब सारे काम हवा में हो रहे हैं। कल जो लेटर निकला है ज़बरदस्त तीर मारा गया है कि इसमें लोग लपेटा के आए, बढ़िए विशिष्ट, बढ़िए प्रधान, बढ़िए। अरे बाप रे बाप, देख करके तो लगा कि गजब हाल है भाई। अब इस लेटर के बाद लोग क्या करेंगे? अब इस लेटर के बाद लोग क्या करेंगे? शिक्षा विभाग इसके बाद भी अगर नहीं फंसता है नियोजित, अब जो नियोजित बच गया उसको इतना कमज़ोर आप लोग समझ रहे हैं? बड़ी दृढ़ है, पकठा गया है ये लोग। भोजपुरी में एक भाषा बोला जाता है पकठा जाना। अब ये नियोजित पकठा गया है, ये आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और इसको कहिएगा लालच दे करके कि आइए अंकुरी चन्ना बांध कर करके और काली पूजा के दिन आपका बलि चढ़ाते हैं, तो ये तैयार नहीं होंगे। अब कम से कम शिक्षकों को ये लग रहा है ना कि एक के बाद एक तोहफा जबरदस्ती बिना नियम कानून का विभाग लालच दे रहा है। क्यों? कुछ न कुछ नियोजन इकाई में है, कुछ न कुछ खदान है इसमें, जिससे सरकार चाह रहा है, विभाग चाह रहा है कि आप बाहर आ जाओ। वरना इतना दिल खोलने की क्या ज़रूरत थी? दिल खोल करके दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है, हवा में ही सही लुटाया जा रहा है ना। अभी भी जो नियोजित भ्रम में हैं वे अपनी आंखें खोलें। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बीच में बात को स्टॉप कर रहे हैं। अब भी अगर 24 तक बचे हुए नियोजित नहीं फंस रहे हैं तो सरकार इस बेचैनी में है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि आरक्षण रोस्टर का पालन अगर सभी नियोजित विशिष्ट बन जाते तब आरक्षण रोस्टर का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कुछ इधर कुछ उधर रह गए। इस परिस्थिति में सारे विशिष्ट को भी ये पता है कि आज न कल हमारे ऊपर गाज गिरेगा
और विभाग को पता है कि हम फंसेंगे, इसीलिए विभाग भी बेचैन है और विशिष्ट भी बेचैन है कि सबको नियोजित बना दिया जाए। लेकिन नियोजित अब सब पकठा गए हैं, सब समझ गए हैं, कोई लालच में पड़ने नहीं जा रहा है। ये आप लोग आँख खोल के देख लीजिए। और जो लालच में फंस गए हैं वे फंस गए हैं। 2-4 को और फंसना चाहे तो फंस जाए। अब किसको किसको बांध के रखा जाएगा भाई? किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सबको ये पता है, मैंने ये मार्च में ही बोला था होली के आसपास कि आने वाले समय में ये 2 प्रॉब्लम, टेट और आरक्षण रोस्टर का पालन गर्दन का हड्डी बन जाएगा। हो सकता है विभाग या विशिष्ट शिक्षक लोग किसी वकील से राय लिए होंगे और वो बताया होगा वकील कि अगर सभी लोग नियोजित विशिष्ट बन जाते हैं तब ये आड़े नहीं आएगा। ऐसा संभव लग रहा है। सब लोग 100% बनेगा और विभाग के पास इतना बूता नहीं है कि ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के किसी नियोजित को खींच करके विशिष्ट बना दे। ये आप इससे सिद्ध कर लीजिए, देख लीजिए। अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी। ये कैसे पटर पटर साहब बोल रहे हैं? जब कोर्ट का हंटर चला तो देख लिए। तो इनका तो हिम्मत नहीं पड़ा कि कॉलर पकड़ के विशिष्ट बना दें। कोर्ट आपके साथ खड़ा है मुस्तैदी के साथ, और आप थोड़ा देर के लिए देखिए कि कुछ न कुछ वेतनमान और ग्रेड पे में शक्ति है जिससे आपको अलग थलग करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, जिसका एक झलक ये देख लीजिए। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया। यही है, आने वाले समय में ये लग रहा है कि एक बोझ बढ़ने वाला है, इसी का काट खोजा जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि सारे विशिष्ट, सारे तंत्र लगे हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में तो शांत हो गया है, सब लोग जो अपना व्याख्यान कर रहे थे, अलड़ बलड़ जो कर रहे थे, सब लोग शांत हो गए हैं। सबके औकात कथा अलग गया है। न तो हम शुरू करते, अब अपना हम शुरू कर देते, लेकिन इसके बाद भी दबे जुबान विभाग लगा हुआ है, सारे विशिष्ट लगे हुए हैं सबको नियोजित बना देने के लिए। आप सोचिए, कुछ न कुछ खजाना गड़ा हुआ है नियोजन में। बने रहिए। और सबसे बड़ी हंसी तो हमको ये लग रही है कि कल 4207 के आधार पर कल विभाग हड़फड़ी में प्रमोशन कर दिया। 1 साल में प्रमोशन, वाह, बड़ी ये विशिष्ट। कौन? आश्चर्य तो हो रहा है कि राताराती फिक्सेशन कर करके सोशल मीडिया में लोग 35,000 36,000 मूल वेतन दिखा करके वायरल भी करने लगे। एक गजब फास्ट काम है भाई। आपको 9300 का स्केल मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, खुशी है, आप भी भाई हैं। लेकिन आपका ये फॉल्सबाजी और नियोजित को फंसाने के लिए होगा तो मैं इसका खंडन करूंगा। ये सब गलत है। और जिस 4207 के आधार पर आपको प्रमोशन का कल लीटर जो निकला था वो धाराशाही हो गया कोर्ट में जाकर के। 4207 ही धाराशाही हो गया। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कहेगा विभाग? अभी भी नियोजित नहीं जो फंसेंगे उनको विभाग क्या कहेगा? हमको आज से 25 बरस 30 बरस पहले एक गाना आया था,
वो याद आ रहा है। अब विभाग गाना बजाएगा कि कतनो देखाई हरी हरी बोकवा बोलत नहीं खे, अब मुँह खोलत नहीं खे। बस आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ बड़ी आश्चर्य लगता है, आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट, शेयर और लाइक नहीं करते हैं। भैया मेरे वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि इसमें धर्म एंगल बाधा नहीं आना चाहिए। मेरे वीडियो पर कमेंट सिर्फ इतना ही कीजिए, हर हर महादेव। और इस कमेंट में आप लोग धर्म को बीच में नहीं लाइए, सब लोग दिल खोल करके हर हर महादेव का नारा लगाइए और इस रणभूमि में विजय पताका लहराइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।